अस्सलाम वालेकुम, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मेरी प्यारी बहन आलिया आई है। कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, कैसी होंगी तुम्हारे बगैर। आलिया बेटा, पहले इसको चेक कर लो, हमें आज जवाब देना है। तुम्हें एक काम कहा था। वो बाबा, मैंने पता करवाया है, कुछ खास पता नहीं चला, बस ये पता चला है कि वो औरत किसी गारमेंट की फैक्ट्री में काम करती है और उसकी पहले भी एक शादी हो चुकी है। अकरम से भी बोला था, उससे भी कुछ खास पता नहीं चला। और अगर हमें उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाने होंगे तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट लेवल पर जाना पड़ेगा। इन शॉर्ट ये कि कुछ नहीं हो सकता। एक्सक्यूज मी, ये अकरम को दोबारा इस मामले में डालने की क्या जरूरत थी? आलिया बेटा, तुम इस बात को छोड़, तुम मुझे ये बताओ कि अपार्टमेंट तुम्हें कैसा लगा, डॉक्यूमेंट सही है? एक बात तो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, असफर भाई ने जिस तरह बाबा का गरेबान पकड़ा था। और उससे भी ज्यादा अफसोस मुझे जोया पर हो रहा है। वो ऐसे बिल्कुल नहीं थी, पता नहीं उसे क्या हो गया है। आयरा की फीस लेते हुए भी उसे शर्म आती थी, और अब देखें किस तरह दीदा दलेरी से उसने इतनी बड़ी बात कर दी। और मुझे यकीन है जरूर असफर भाई ने ही पट्टी पढ़ाई होगी। बस बहुत हो गई बहस। मैं अपार्टमेंट का एडवांस देने जा रहा हूँ। जोया के जाएंगे और उसे अपार्टमेंट का बताएंगे। बीवी के मरने के बाद सारी जायदाद तो खाबन की नहीं हो जाती है। असफर भाई सांप से ज्यादा जहरीले इंसान है और सांप की फितरत है डसना। मेरे दिल में जो आया मैंने कह दिए, बाकी जो आप लोगों को ठीक लगता है कर ले। बाबा, आप कल कर दीजिएगा डाउन पेमेंट, और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं वो बनवा लीजिए। मैं जरा इसे देखती हूँ। फिजा, ये क्या हरकत थी? तुम्हें पता है ना, एक तो बेचारे बाबा अपनी सेविंग से ये फ्लैट खरीद रहे हैं, और तुमने उल्टी सीधी बातें करके उन्हें मजीद स्ट्रेस दे दिया। कितनी बुरी बात है। आलिया, असफर भाई ना एक सांप है, और हम ना इतने सालों से एक सांप को दूध पिला रहे थे। वो एक बेईमान आदमी है। काश मुझे कोई सॉलिड एविडेंस मिल जाए और मैं उनको खुले में पकड़ सकूं। वैसे तुमने किस खुशी में और किससे पूछकर अकरम को इस मामले में रखा है? तुम तो सब जानती हो हमारे बारे में, फिर तुम क्यों ऐसे बात कर रही हो? और अकरम ने ना पहले खुद हेल्प ऑफर की थी। तुम्हें अंदाजा भी है, अगर मेरे ससुराल में इस बात की भनक भी पड़ गई तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन में ना हम विक्टिम बनते हैं, उनको हमारी हिमायत करनी चाहिए। करने को तो बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। मैंने बाबा को अकरम के बारे में सब बता दिया। What? क्या बता दिया? क्या मतलब? यही कि वो मुझे पसंद करता है और वो मुझसे शादी करना चाहता है। मुंह बंद करो ना, मक्खी चली जाएगी। मतलब फिजा, तुम ये इस तरह की बात बाबा से कैसे कर सकती हो? मेरे दिल में कोई चोर नहीं है, और बाबा ही ने हमें इतना कॉन्फिडेंस दिया है ना कि हम उनसे कोई भी बात कर सकते हैं। और बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कुछ नहीं कहा, वो बस खामोश कर गए, और खामोशी नीम रजामंदी होती है। अलबत्ता अकरम मुझे कह रहा था कि आओ शादी कर लेते, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। मैंने उसे बोला है कि जब तक तुम अपना बिजनेस सेटल नहीं कर लेते हम शादी नहीं कर रहे। ठीक कहा ना? अब पता नहीं शादी का फैसला अकरम से सही है या नहीं, इस बारे में मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकती हूँ। लेकिन हाँ, जब तक अकरम का कारोबार सेट नहीं हो जाता तब तक शादी ना करने का फैसला बिल्कुल सही है। अच्छा प्लीज अपनी सास का नाम लेकर मुझे डराने की जरूरत नहीं है। नो आलिया। अच्छा है चलो। तुम्हारे बाबा का मैसेज आया था, आज शाम को आ रहे हैं मिलने। सच में? बाबा ने कुछ कहा क्या? वो अभी भी मुझसे खफा है? पता नहीं।
ऐसा तो कुछ नहीं कहा था, बस ये देखो इतना ही मैसेज किया था कि हम शाम को आ रहे हैं। वैसे मुझे पता है क्या लगता है, मुझे लगता है कि वो तुम्हारी बात मान गए, घर दिलवा रहे हैं हमें। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस पापा से मिलना है। मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। तुम क्यों गिल्टी फील कर रही हो भाई? तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे लगता है वो तुम्हारी जिद के सामने हार मान चुके हैं। जोया जरा सोचो, अपना घर मिलेगा तुम्हें, तुम्हारा अपना घर होगा, वो अपनी मर्जी से सजाना संवारना, इतना खुश रहेंगे हम यार। लेकिन मैंने उनका दिल दुखाया है, और जो वालिदैन का दिल दुखाते हैं ना, कभी खुश नहीं रहते। जोया ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब पुरानी बातें। अगर तुम इतना गिल्टी फील कर रही हो तो माफी मांग लेना उनसे, कान पकड़ लेना, उनके पैरों में गिर के गिड़गिड़ाना, जब तक माफ नहीं करेंगे ना उठना। अच्छा बाबा, अगर तुम माफी नहीं मांग रही तो मैं मांग लूंगा। कान पकड़ के उनके पैरों में गिर के गिड़गिड़ाऊंगा, आंसू बहा दूंगा, जब तक माफ नहीं करेंगे नहीं उठूंगा। कमाल करती हो तुम। अरे माँ अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करती यार, तुम तो फिर भी हक और सच की बात कर रही हो, अच्छा काम करने जा रही हो, अपने बच्चों के लिए छत मांग रही हो ना। असफर, अगर बाबा हमें घर दिलाने से इनकार करने आ रहे हुए तो आप तब भी उनसे माफी मांगेंगे? अगर ऐसा हुआ तो सीढ़ियों से धक्का दे दूंगा। ऐसा नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी बात मान जाएंगे। और हाँ, अगर फिर भी ऐसा हो ही गया तो कानूनी रास्ता तो है ही, उसके बारे में तो पहले ही बता चुका हूं ना तुम्हें। खाना तो खाओ।